पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान आप जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार, सोयाबीन, जीरा, तिल और उड़द के बारे में। कई और कृषि जिन्सों के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मक्का के भाव में रही उठापटक, खरीफ सीजन में बुआई बीते साल से आगे। कहीं नरम तो कुछ मंडियों में स्थिर रहे सोयाबीन के भाव। रकबे में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त दर्ज। 20% घटा ग्वार गम का निर्यात। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में बुआई बीते साल से आगे। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ज्वार, मूंग और ग्वार बीज की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। मक्का की बुआई चालू खरीफ सीजन से आगे चल रही है, तो वहीं मंडियों में अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करें तो उसमें उठापटक का रुख देखा जा रहा है। कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। आइए मक्का पर दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में उठापटक बनी रही। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कई में गिरावट भी दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हानागल मंडी में 9 जुलाई को लोकल मक्का का भाव रहा 1250 रुपए। 10 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव 1300 रुपए पर जा पहुंचा। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 10 जुलाई को मक्का का भाव रहा 860 रुपए, जो 9 जुलाई को 1100 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की विजयनगर मंडी में गुरुवार को मक्का का भाव था 1890 रुपए। शुक्रवार को उसके भाव 10 रुपए टूटकर 1880 रुपए पर आ गए। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 10 जुलाई को हाइब्रिड मक्का 25 रुपए चढ़कर 1125 रुपए पर जा पहुंची। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 31,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 15,74,000 हेक्टेयर रहा था। यानी मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 15,53,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। मक्का के बाद अब आइए एक नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की जामनगर मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3005 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव 2750 रुपए रहा और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2100 रुपए। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा मूंग का बाजार भाव। गुजरात की तारापुर मंडी में मूंग का भाव रहा 4707 रुपए। कर्नाटक की गदग मंडी में भाव रहा 5368 रुपए और मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में भाव रहा 5001 रुपए। अब आइए बात करते हैं ग्वार के बारे में। 12 महीनों के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी आई है, तो वहीं इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों जैसे कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ग्वार बीज की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। इन दिनों ग्वार के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के भाव स्थिर बने रहे, जबकि कुछ में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 9 जुलाई को ग्वार बीज का भाव रहा 3400 रुपए। 10 जुलाई को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3400 रुपए पर बरकरार रहा।
वहीं गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान ग्वार बीज के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 10 जुलाई को ग्वार का भाव रहा 3,362 रुपए, जो 9 जुलाई को 3,402 रुपए पर था। राजस्थान की मंडियों में ग्वार बीज की बात की जाए तो यहाँ की बाड़मेर मंडी में गुरुवार को ग्वार का भाव था 3,400 रुपए। शुक्रवार को उसके भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,400 रुपए के स्तर पर बना रहा। राज्य की ही गोलूवाला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार बीज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 10 जुलाई को ग्वार 21 रुपए मजबूत होकर 3,321 रुपए पर जा पहुंची। ग्वार बीज के भाव में बढ़त का सिलसिला यहाँ की जयपुर मंडी में भी बना रहा। यहाँ 9 जुलाई के मुकाबले 10 जुलाई को ग्वार 5 रुपए उठकर 3,270 रुपए पर बिकी। वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान ग्वारगम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 3,63,809 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 5,13,218 टन का रहा था। ग्वार बीज की बुआई में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान, हरियाणा और गुजरात हैं। इस साल तीनों ही राज्यों में ग्वार की खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है। तीनों राज्यों के कृषि विभाग के मुताबिक 25 जून तक राजस्थान में 2,03,000 हेक्टेयर में ग्वार की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,59,400 हेक्टेयर का रहा था। 23 जून तक हरियाणा में 28,000 हेक्टेयर में खेती की जा चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 8,000 हेक्टेयर में ही रहा था। और 22 जून तक गुजरात में ग्वार का रकबा 3,357 हेक्टेयर जा पहुंचा है, जबकि पिछले साल इस दौरान महज 280 हेक्टेयर में ग्वार की खेती हुई थी। तो इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और कृषि जिंसों की जानकारी के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी अलसी, मेथी दाना और जीरे की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। आइए बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की बुआई पिछले साल से इस वक्त आगे चल रही है। कई मंडियों के अंदर इसके भाव नीचे आए हैं तो कुछ मंडियों में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस पर भी आपको एक विशेष रिपोर्ट। कई मंडियों में सोयाबीन के भाव नीचे आए हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही रहे। वहीं मंडियों में फिलहाल सोयाबीन की आवक सीमित ही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 9 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 3,600 रुपए। 10 जुलाई को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,600 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। 10 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 3,605 रुपए, जो 9 जुलाई को 3,830 रुपए था। राजस्थान की अकलेरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ गुरुवार को सोयाबीन का भाव रहा 3,545 रुपए। शुक्रवार को भाव 20 रुपए टूटकर 3,525 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 9 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 5,275 रुपए। 10 जुलाई को उसके सौदों में 25 रुपए की सुस्ती रही और भाव रह गया 5,250 रुपए।
कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक सोयाबीन की बुआई 63,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 2,66,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 60,61,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं अलसी के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में अलसी का भाव रहा 4,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए और राज्य की वाराणसी मंडी में भाव रहा 4,580 रुपए। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा मेथी दाने का बाजार। गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 4,550 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। अब आइए बात करते हैं जीरे की। इस साल जीरे की पैदावार में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 21% तक की गिरावट इसकी पैदावार में इस साल देखने को मिल सकती है। तो वहीं अगर हम बात करें इसके भाव की, तो मंडियों में इस वक्त इसके भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान तेजी का रुख बना रहा। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में भाव नीचे भी आए। 10 जुलाई को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 9 जुलाई को जीरे का भाव रहा 11,475 रुपए। 10 जुलाई को इसके भाव में 400 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 11,875 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 10 जुलाई को जीरे का भाव रहा 12,450 रुपए, जो 9 जुलाई को 12,375 रुपए था। जीरे के भाव में बढ़त का सिलसिला राज्य की ही राजकोट मंडी में भी दर्ज किया गया। यहाँ गुरुवार को भाव था 12,095 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 155 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 12,250 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 9 जुलाई को जीरा 13,150 रुपए पर बिका। 10 जुलाई को 1,625 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,525 रुपए पर आ गया। जीरे की उपज की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने साल 2019-20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन रहा था। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं उड़द के बाजार भाव पर। मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। शुक्रवार को इसकी आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वही बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार उड़द के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 5,000 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में उड़द 1,300 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। वहीं साल 2020-21 में उड़द की बुआई बीते वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। 26 जून तक खरीफ सीजन में उड़द की बुआई 2,75,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 90,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल उड़द का रकबा 1,85,000 हेक्टेयर बढ़ा है। अब आइए जानते हैं कैसा रहा कपास का बाजार।
गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 4,605 रुपए। कर्नाटक की रायचूर मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए और राज्य की ही बीजापुर मंडी में कपास 4,335 रुपए पर बिका। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं चीनी के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,600 रुपए। यहाँ की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए और राज्य की ही हापुड़ मंडी में चीनी 3,490 रुपए पर बिकी। अब आइए चलते चलते जान लेते हैं कैसा रहा तिल का बाजार। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 70,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 1,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 45,000 हेक्टेयर रहा था। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को तिल की आवक सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 10 जुलाई को गुजरात की जामनगर मंडी में तिल का भाव रहा 7,700 रुपए। यहाँ की हलवद मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 7,800 रुपए। राज्य के ही राजकोट मंडी में काला तिल 12,505 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में काले तिल के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।